दोस्तों, इंसान ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी धरती पर कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसानों का रहना मुश्किल है। और ऐसी ही एक जगह है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका। इसका 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। वैसे तो इतने कम तापमान पर इंसानों का रहना मुश्किल है, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी दुनिया सिर्फ अंटार्कटिका में ही बसी है। अंटार्कटिका में बैक्टीरिया से लेकर बड़े जानवर, मछलियां और पक्षियां भी रहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका में रहने वाले 10 जानवरों से परिचित करवाएंगे, जिन्हें देखकर आप भौचक्के के रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, कोलोसल स्क्विड। दोस्तों, हमने देखा है कि अंटार्कटिका में रहने वाले अधिकांश जानवरों का आहार स्क्विड है, लेकिन मिलिए एक ऐसे विशालकाय स्क्विड से जिसका शिकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की स्क्विड की, जिसे कोलोसल स्क्विड भी कहा जाता है। ये अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े एक कशेरुकी जीव है। विशाल स्क्विड की लंबाई 45 फीट होती है और इनका वजन लगभग 750 किलोग्राम होता है। जानवरों में सबसे बड़ी आंखें होने का रिकॉर्ड भी इन स्क्विड के नाम है। इनकी आंखें लगभग 25 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं और ये जीव समुद्र में 1000 मीटर की गहराई पर रहती हैं। नंबर 2, किलर व्हेल। अंटार्कटिका के जानवरों में दूसरे नंबर पर विशालकाय किलर व्हेल है, जिन्हें आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा। किलर व्हेल का वैज्ञानिक नाम ऑर्सिनस ओरका है, जिसके कारण इसे ओरका के नाम से भी जाना जाता है। किलर व्हेल 23 से 32 फीट लंबी और 6 टन वजनी होती है। किलर व्हेल दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी डॉल्फिन प्रजाति है, जो बेहद बुद्धिमान और शक्तिशाली शिकारी मानी जाती है। कहा जाता है कि यह किलर व्हेल आपस में बात कर सकती है और यही इनकी खासियत है। प्रत्येक किलर व्हेल की अपनी अनूठी आवाज होती है, जिसे अन्य किलर व्हेल दूर से ही पहचान सकती है। इस स्तनपायी प्रजाति की उम्र 50 से 80 वर्ष तक होती है। नंबर 3, सी पिग। अंटार्कटिका के समुद्र तल पर रहने वाले एक छोटे से जीव को समुद्री सुअर कहा जाता है। एलियन जैसा दिखने वाला यह जीव समुद्र की गहराई और अंधेरे में रहना पसंद करता है। इसका वैज्ञानिक नाम स्कैटोप्लेन्स है और इसे सी ककड़ी भी कहा जाता है। यह 4 से 6 इंच लंबे होते हैं और यह समुद्र में 4 मील की गहराई पर पाए जाते हैं। समुद्री सुअर की आंखें नहीं होती और इनका शरीर भी लगभग पारदर्शी होता है। इनके भोजन में मरी हुई मछलियां और जैविक कण होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केंचुए खेतों में मिट्टी के कण खाकर मिट्टी को साफ करते हैं। इसी तरह यह समुद्री सुअर समुद्र के अंदर की गंदगी को साफ करते हैं। इनसे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। इनकी खास बात यह है कि ये तैरते नहीं बल्कि चलते हैं और इनके पैर भोजन को इनके मुंह में धकेलने का काम करते हैं। नंबर 4, अंटार्कटिक ऑक्टोपस। अंटार्कटिक ऑक्टोपस अंटार्कटिका में पाए जाने वाले कई अद्भुत प्राणियों में से एक है। इस ऑक्टोपस के नीले रंग का खून इसे अद्भुत बनाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इतने कम तापमान में ऑक्टोपस अपने शरीर में ऑक्सीजन लेने के लिए एक खास तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, जो उनके खून को नीला रंग देता है। ऐसे अत्यधिक ठंडे तापमान में रहने वाले अधिकांश जीव थोड़ी सी गर्मी भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन अंटार्कटिक ऑक्टोपस की खासियत यह है कि ये 10 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी सहन कर सकते हैं। ये ऑक्टोपस जहरीले होते हैं और यही जहर इन्हें बचाने और मछलियों का शिकार करने में मदद करता है। नंबर 5, किंग पेंगुइन। किंग पेंगुइन अंटार्कटिका की सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है। वैसे अन्य पेंगुइन प्रजातियों की तरह इनका भोजन भी स्क्विड और मछली है और ये कॉलोनियां भी बनाते हैं। लेकिन जो चीज इन्हें अन्य पेंगुइन से अलग बनाती है वो है इनके सिर के दोनों तरफ, गर्दन के पास और ऊपर छाती पर चमकीले नारंगी पंख। और इसके अलावा पेंगुइन राजाओं की एक और खासियत होती है, वे कभी उछल कूद कर नहीं चलते और उनके चलने की गति भी बहुत धीमी होती है। अगर हम बात करें तो उनकी ऊंचाई लगभग 37 इंच होती है और इनका वजन लगभग 13 से 16 ग्राम तक होता है। किंग पेंगुइन सभी अंटार्कटिक द्वीप समूह, दक्षिणी जॉर्जिया और प्रिंस एडवर्ड द्वीप अंटार्कटिका पर पाए जाते हैं। नंबर 6, एलिफेंट सील। सील की सबसे बड़ी प्रजाति हाथी सील है। नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि यह भारी शरीर वाला एक विशाल अंटार्कटिक जीव है। नर हाथी सील का वजन लगभग 3000 किलोग्राम तक और मादा हाथी सील का वजन लगभग 600 से 900 किलोग्राम तक होता है। जन्म के साथ हाथी सील के शावकों का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक होता है, जो देखने में बहुत ही चबाने लायक और प्यारे लगते हैं। इनकी नाक हाथी की सूंड जैसी दिखने के कारण इनका नाम एलिफेंट सील रखा गया था। हाथी सील जमीन पर सुस्त होते हैं, लेकिन फुर्तीले तैराक भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर तक तैर सकते हैं और पानी के अंदर करीब 2 घंटे तक अपनी सांस रोक सकते हैं। अगर इन अंटार्कटिक जानवरों के भोजन की बात करें तो ये मांसाहारी जीव स्क्विड और मछली को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये बिना कुछ खाए 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं।
नंबर 7 ब्लू व्हेल। अंटार्कटिका के इसी पानी में दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव ब्लू व्हेल भी रहता है। ऐसा कहा जाता है कि ब्लू व्हेल की जीभ एक हाथी के वजन के बराबर होती है और उसका दिल एक कार के वजन के बराबर होता है। शरीर भारी होता है, लेकिन इनका शिकार समुद्र में रहने वाले छोटे झींगे होते हैं। इनके शिकार का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन मात्रा बहुत अधिक होती है। ब्लू व्हेल एक दिन में लगभग 36,000 किलोग्राम झींगा खा जाती है। भारी वजन होने के बावजूद इनकी तैराकी की गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। वैसे अंटार्कटिका में ब्लू व्हेल का शिकार करना एक असंभव बात है, लेकिन कई बार ये किलर व्हेल का शिकार बन जाती हैं। ब्लू व्हेल ज्यादातर अकेले या जोड़ों में तैरना पसंद करती हैं, हालांकि कभी कभी ये छोटे समूह में भी तैरती हैं। नंबर 8 अंटार्कटिक बर्फ मछली। बर्फ और आसमान के बाद अब चलते हैं अंटार्कटिका के पानी की ओर, जहाँ बर्फ की मछलियाँ रहती हैं। अपने नाम के अनुरूप दिखने वाली इस मछली को देखकर ऐसा लगता है मानो इसने अंटार्कटिका को अपने अंदर बसा लिया हो, क्योंकि यह बिल्कुल बर्फ की तरह दिखती है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लाल बनाती है और यही हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम करता है। लेकिन अंटार्कटिका में बर्फ की मछलियों के खून में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए इनका शरीर सफेद और पारदर्शी दिखता है। हीमोग्लोबिन न होने के बावजूद आइस फिश को पर्याप्त ऑक्सीजन कैसे मिलती है, यह अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। लेकिन उसका मानना है कि ऑक्सीजन युक्त पानी में रहने के कारण यह अपनी त्वचा से ऑक्सीजन सोख लेती है, या फिर इसका बड़े आकार का हड्डी शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। नंबर 9 साउथ पोलर सूकुआ। अंटार्कटिका में पाई जाने वाली पक्षी की एक प्रजाति को दक्षिणी ध्रुवीय सूकुआ कहा जाता है। तेज गति से उड़ने की उनकी खासियत के कारण उन्हें एयर पायलट कहा जाता है। यह अन्य पक्षियों या जानवरों का भोजन इतनी तेजी से चुराते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो पलक झपकते ही भोजन गायब हो गया हो। इससे आप समझ सकते हैं कि सूकुआ कितना फुर्तीला और आक्रामक है। हालांकि दक्षिणी ध्रुवीय सूकुआ का पसंदीदा भोजन मछली है, लेकिन शिकार में माहिर सूकुआ पेंगुइन अंडे और बच्चों का भी शिकार करता है। इसकी लंबाई लगभग 21 इंच तक हो सकती है और वजन लगभग 1.5 किलोग्राम तक हो सकता है। और नंबर 10 स्नो पैट्रल। अंटार्कटिका में पेंगुइन और सील के अलावा कुछ पक्षी भी रहते हैं। 10वें नंबर पर है बेहद खूबसूरत स्नो पैट्रल। ये कबूतर के आकार के होते हैं और इनका वजन लगभग 200 से 460 किलोग्राम तक होता है और ये 25 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। वैसे इनकी लंबाई 36 से 41 सेंटीमीटर होती है। स्नो पैट्रल की खास बात यह है कि इनके पंख 76 से 79 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। इतने बड़े पंखों के कारण ये बिना पंख फड़फड़ाए काफी देर तक उड़ सकते हैं, एक हवाई जहाज की तरह। अगर इनके भोजन की बात करें तो जाहिर तौर पर ये छोटी मछलियाँ या मृत सील और पेंगुइन पर भी निर्भर रहते हैं। वैसे इन पक्षियों की संख्या लगभग 40 लाख है, इसलिए शुक्र है कि इन्हें अभी लुप्त प्राय प्रजाति में नहीं गिना जाता। तो दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका में रहने वाले 10 सबसे आश्चर्यजनक जानवर। इन आर्कटिक जानवरों में से किस जानवर ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।